अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। और जनाब, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेके आई हूँ वो आप समझ लें कि हमारे पाकिस्तान की पहचान है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास आज रेड मीट है, मतलब मेरे पास आज मटन है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ नहीं है, ये मटन के कोफ्ते लेके आए हैं आपके पास। तो उसके लिए हमें ये मटन का कीमा मैंने कराया है, तकरीबन 1 किलो है ये जनाब मैंने हाथ से पीसा है, क्योंकि मैं मशीनरीज़ पे बिलीव नहीं करती इतना। कीमे के लिए मैंने कभी मशीन यूज़ नहीं की, हमेशा मैं हाथ से ही कीमा निकालती हूँ, मतलब हाथ से करते हैं। जैसे हमारे पहले मशीनरीज़ नहीं होती थी, आपको पता है, जैसे मशीनरीज़ तो हमारे पेरेंट्स के दौर में आई हैं, उससे पहले सिलबट्टे पे पीसा जाता था। और इसी तरह से उसका जायका जो है ना, उसमें मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल हो जाता है जब हम हाथ से चीज़ को पीसते। तो गाइज़, ये मैंने हाथ से पीसा है। इसके अलावा हमारे पास एक अंडा है, ये हमारे पास बेसन है, ये गाइस हम लोगों के पास 2 प्याज है, लहसुन, अदरक, धनिया आधी गुठी है तकरीबन। लहसुन जो है वो 1 इंच है मेरे पास, और ये तकरीबन हम लेंगे 4 से 5 जवी लेंगे हम लोग लहसुन के। ये मेरे पास 5 हरी मिर्चें। गाइस, हरी मिर्चें जो हैं वो किसी भी खाने में लाजमी डालें, बेशक आप 1 डालें 2 डालें, क्योंकि इसे डालें ज़रूर, मतलब कभी भी स्किप मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो हरी मिर्च होती है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का डेवलप होता है। तो हम अब इसको इन जो ये हम लोगों के वेजिटेबल्स हैं, इसको हम पीस लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने कोफ्तों के अंदर डालना है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि कोफ्ते जो हैं हमारे, वो जब उसकी करी बनाते हैं, जब कोफ्ते की करी बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। फिर क्या होता है कि जी हमें कीमे की तरह बनाने पड़ते हैं। या फिर कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो टूटते ही नहीं है, बहुत मुश्किलों से रोटी से तोड़ना पड़ता है। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ रेसिपी, वो इतनी अच्छी है, आप देखिएगा, बहुत सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही खाने में लजीज रहेंगे। तो आएँ अब हम आपको रेसिपी की तरफ लेके जाते हैं। ये मैं ग्राइंडर में ही पीसूँगी, क्योंकि इसको पीसना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। ये मैंने हाथ से पीसे। आएँ गाइस, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्राइंड करना है। जी गाइस, तो ये हम ब्लेंडर में अब अपनी प्याज काट के डाली है। ये तकरीबन 2 अदद प्याज है, ये देखिए। ये देखें गाइस, इसको हमने, ये लहसुन है, हमने इसके साथ क्या करना है, इसको हमने ऐसे दबा लेना है। ये गाइस, इसके इस तरह से हमने दबा के अब हमने इसको इसमें डालना है। 1 इंच हमारे पास अदरक है, हमने बारीक इसको काट लिया, ये डालेंगे। ये 3 से 4 हमारे पास हरी मिर्च है, ये भी डालेंगे इसके अंदर। अब हम लास्ट में हरा धनिया डालेंगे। ये सारे स्पाइसेस मेरे अंदर चले गए इसके अंदर। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने
जायके के हिसाब से डालें, मैंने 1.5 चम्मच डाला। अब गाइस ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, लेकिन हम एक अंडा डालेंगे। ये गाइस अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, बार बार इसमें चम्मच चलाएं। इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ये गाइस हमारा ये जो सब्जियां थी वो पिस गई हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हम गोश्त ले लेंगे इसमें। ये देखिए बहुत अच्छा सा पिसा हुआ है। हमने इसमें बाउल में गोश्त डाल लिया। ये कीमा हमारा पिसा हुआ है जो हमने हाथ से पीसा है। अब मैं इसके अंदर ये सब्जियां डाल लूँगी। अब इसमें गाइस हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। और ये मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच जो है बेसन है, ये बेसन डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। गाइस ये अब हमने क्या करना है कि अब इसकी गोलियां बनाएंगे। गोलियां बनाने के लिए हम लोग ऑयल हमेशा हाथ पे लगाएंगे। एक दफ़ा ऑयल लगाएंगे हाथ पे, फिर इसका पकड़ेंगे टेक्सचर। जिस साइज़ का आपको चाहिए कोफ्ता, वो आपने साइज़ बना लेना है। देखिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं, जो कि है करी बनाना। कई ख़वातीन जो है मैंने ऐसी देखी हैं कि वो कहती हैं कि जी हमारा बहुत ज़्यादा पतला रह जाता है सालन, तो उसको हम बनाने का तरीका आज आपको बताएंगे। और गाइस ये रेसिपी मेरी मरहूमा माँ की है, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और जब बनाएं तो प्लीज़ उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा। वो ऐसे बनाया करती थी और मुझे हमेशा आदत थी उनके पास खड़े होके अपनी कुकिंग सीखने की, तो ये हैबिट मुझे उनसे आई है। फिर फर्दर मैंने सीखा है। ये देखिए, ये देखिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको डालते जाएं, हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मीट जो है वो मीट को पकने में टाइम लगता है गाइस, इसको ज़रूर हमें फ्राई करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे टूट जाते हैं। हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे खाना बनाया करें, क्योंकि तेज़ आंच का जो खाना है उसमें कभी भी जायका नहीं आता। हमेशा जो जायका है वो हल्की आंच वाले खाने में आता है। तो गाइस ये देखिए, हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन करना है आपने भी। जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं, ये हमने
ये देखें बॉयल हम लोगों के बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। कोफ्ते फ्राई करने के बाद अब हम करी की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, 1 अदद प्याज है मेरे पास, धनिया है गार्निशिंग के लिए, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत मसाले मेरे पास, ज़ीरा, ये काली मिर्चें, ये बादियान के फूल, और गाइस ये लौंग है मेरे पास 4 अदद, और ये मेरे पास एक टुकड़ा जो है दालचीनी का है, ये देखें। इसके बाद मैंने 2 टमाटर ले लिए, उसको 2 काट लिए दरमियान में से, और मेरे पास गरम मसाला है, रेड चिली है, हल्दी है, ज़ीरा मसाला है, ज़ीरा पाउडर जो होता है आधा चम्मच है ये, और नमक मेरे पास आधा चम्मच है। और गाइस मेरे पास 1 प्याली जो है वो योगर्ट है। आए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये जी हम इधर ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद आप इसमें प्याज ले लें, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक हम अपनी मैरिनेशन करते हैं दही की। इनको गोल्डन ब्राउन होने दें। तब तक हम मैरिनेशन करते हैं। देखें 1 कप हमने दही ले लिया। इसको अच्छी तरह से आप बीट कर लें ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। जब भी लम्प रह जाता है तो फिर हम लोगों का सालन जो है वो बहुत अजीब सा नज़र आता है, इसलिए गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दही में अगर आप दही डाल रहे हैं तो। गाइस ये सालन जो है हमारा, जो करी हम बनाने लगे हैं, ये हम हल्की आंच पे बनाएंगे। हल्की आंच पे बनाया हुआ जो खाना है वो हमेशा टेस्टी होता है। अब आप इसे इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें, जब आप चाय बनाते हैं, अगर आप तेज़ आंच पे बनाते हैं, जल्दी से पकाते हैं, पीते हैं, तो उसका टेस्ट और होता है। और जो आप हल्की आंच पे बनाते हैं सालन या फिर चाय जब आप बनाते हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रख के आप जो है अपना आंच हल्की रखा करें। जी गाइस ये देखिए नमक, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्चें, और ये हमारे पास गरम मसाला, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें गाइस, अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये हमारा अच्छी तरह बीट हो गया। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और आते हैं यहाँ पे प्याज की तरफ। ये अभी वाइट है गाइस। जो सालन है ना, उसकी 7 किस्म की आग होती है। मतलब हम खाने के दौरान 7 तरीके से खाने की जो आग है उसको कम ज़्यादा करते हैं। 7 किस्म के होता है। एक सबसे तेज़ होता है, वो आपको बस जब जल्दी से कुछ खुश करना हो तो उसके काम आता है। ये बहुत किस्म का ये इल्म है। आग जो है उसको भी संभालने का इल्म होता है, पढ़ना पड़ता है। जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किस तरह के खाने किस आग पे पकाते हैं। जैसे चावल हम पका रहे हों तो उसमें हमें 5 किस्म की आग हम यूज़ करते हैं। मतलब लाइक सबसे तेज़, हल्की, और फिर जब हम दम देते हैं तो बिल्कुल हल्की। इस टाइप की हम 5 आंच हम उसके ऊपर लगाते हैं। ये गाइस ब्राउन कर लें। ये देखें गाइस, ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसके अंदर अपना जो साबुत मसाला है वो डालेंगे। लौंग डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे, ये
बादियान के फूल डालेंगे, जीरा डालेंगे और ये इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे जब तक ये और ब्राउन हो जाता है, गोल्डन ब्राउन। ये देखें, अब जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें, इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की, अदरक लहसुन की जब खुशबू चेंज हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर वो मैरिनेट किया हुआ मसाला डाल देंगे। चाहें तो आप मसाला डाल सकते हैं, चाहें तो आप ये वाले जिस तरह से काटे हैं मैंने, ये आप इसके अंदर छोड़ दें। गाइस जब ये थोड़ा सा पकेगा तो ये नरम हो जाएगा हमारा टमाटर, फिर इसके छिलके हम उतार लेंगे और हल्का सा मैश कर देंगे तो ये बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा। अब ये जो मैरिनेटेड हमारा दही था वो भी हम डाल देंगे इसमें। अब इसके गाइस थोड़ा सा हल्की आंच करके इसको आप ढकना दे दें। पहले एक दफ़ा इसमें उबाल आ जाए, फिर आप इसकी आग हल्की कर दें ताकि इसका मसाला बन जाए। ये देखें उबाल आने लग गया। अब हम इसको दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसकी आग हम हल्की कर देंगे। ये बिल्कुल हल्का कर दिए। अब जब तक इसका मसाला बनता है हम इसके पास खड़े रहते हैं और आपको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। जब ये बन जाता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो हमें अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। और अब आपने टमाटर को चेक कर लेना है। अगर ये देखें उसकी जेल जो है, ऊपर वाला जो उसकी स्किन है वो हमने निकाल लेनी है, वो हम प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस आपने बड़े ध्यान से ये काम करना है, आपने हाथ नहीं जलाना बिल्कुल भी। चाहे तो हाथ से आप करें, चाहे तो आप चिमटा ले लें। ये देखें मैंने ये निकाल ली है। अब हम इसको वापस डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच से इसको दबा दें ताकि ये पेस्ट बन जाए। इसमें टमाटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, डिज़ोल्व हो गए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप पानी आप डाल दें। अब हम इसके अंदर कोफ्ते छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्की आंच करके इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट ये जब पक जाएगा तो फिर हम आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो ये हमारे हो गए 10 मिनट पूरे। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल सालन तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया। अब हम इसके ऊपर अंडे रख देंगे ऐसे। देखें इसके ऊपर हरा। जी गाइस, तो ये देखें ये हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मुझे, और मेरी वीडियोस आप देखते रहें, और ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और गाइस इसके अलावा ये कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे प्रमोट भी करें, क्योंकि मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ कि ये एक तरीके से मैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसमें से मैं बहुत कम अपने लिए कुछ रखूँगी जो कि मेरा खाने का खर्च होगा बनाने का। मैं ये कुछ गरीबों के लिए करना चाहती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि आजकल बाहर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो बिल्कुल बेआसरा हुए हैं, ना उनके पास जॉब्स हैं ना कुछ। तो ये मैंने एक तरीका ढूंढा है ताकि मैं उनकी कोई हेल्प आउट कर सकूं। तो गाइस आप भी अपना एक स्टेप मेरी तरफ लें ताकि हम मिल के ये काम करें। जज़ाकल्लाह खैर गाइस, दुआओं में मुझे याद रखें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रमोट करें मेरे चैनल को।